इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो जल्दी जल्दी आपको बताएं कि कौन कौन से वो एजेंडे हैं जिन पर कैबिनेट में मुहर लगी है। तो पहला एजेंडा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का, जिसके तहत पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चंपारण बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण द्वितीय संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के तहत बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध एवं नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपाल का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के ही तहत बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाए जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रुपया 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि 197 करोड़ 12,79,592 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत रुपया 228 करोड़ 45 लाख 36,700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संलग्न परिशिष्ट क के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के तहत कैमूर जिला अंतर्गत मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन एवं समुचित देखरेख हेतु मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के तहत ही अगला एजेंडा है सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किए जाने के लिए स्वीकृत विहद योजना के ससमय एवं सुचारू क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन समिति कार्यों की सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति ग्राम पुनौरा जिला सीतामढ़ी के विधिवत निबंधन एवं वैधता के संबंध में तैयार किए गए ट्रस्ट डीड के अनुमोदन एवं पुनौरा धाम के विकास हेतु अर्जित की गई 50 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के विभागीय पत्रांक 636 दिनांक 12/3/1991 की कंडिका ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ा फैसला लिया गया है। पुनौरा धाम जानकी धाम जो मंदिर बनेगा उसके लिए जो राम मंदिर की तर्ज पर जो बनाया जाएगा उसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। पंचायती राज विभाग के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण विभाग के तहत
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति यूनिट अनावर्ती मद में ₹42,97,000 प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आवर्ती मद में 63,38,000 वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किए जाने तथा विभाग अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AICOE कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की पर्यटन विभाग के तहत बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के ही तहत राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना की योजनाबद्ध विकास संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड का गठन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के ही तहत बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई है। सिविल विमानन विभाग के तहत बताएं आपको कि स्वीकृतादेश संख्या 40 दिनांक 19/1/2026 को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबी नाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित 1425 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि 556 करोड़ 11,85,728 रुपये मात्र तथा मुंगेर जिला में 1720 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि 773 करोड़ 46,84,361 रुपये मात्र यानी कुल जो 3145 एकड़ भूमि के विरुद्ध कुल अनुमानित मुआवजा राशि 1329 करोड़ 58,70,089 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो जो भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा उसके लिए ज़मीन जो है उसके लिए मुआवजा राशि की स्वीकृति दे दी गई है। सिविल विमानन विभाग के तहत राजगीर एवं रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU की स्वीकृति दी गई है। सिविल विमानन विभाग के ही तहत बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु एरो क्लब ऑफ इंडिया से मल्टी इंजन बेंच क्राफ्ट बोरोन G58 विमान की सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 ज्ञ के परिशिष्ट 16 की कंडिका 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं प्रतिमाह 6,50,000 रुपये की दर से कुल वार्षिक व्यय 78 लाख रुपये की मात्र दर पर अधिप्राप्ति के निमित्त प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के तहत अगला एजेंडा है मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण शहरी क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजों कोचिंग संस्थान आदि में आने जाने के क्रम में लड़की महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों पुलिस दीदी के लिए 1500 अदद स्कूटी एवं पुलिसकर्मियों के लिए 3200 अदद मोटरसाइकिल को आंशिक संशोधन करते हुए 1500 अदद स्कूटी के स्थान पर 1500 अदद स्कूटर का क्रय एवं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत 1500 अदद स्कूटर में से 1000 अदद पेट्रोल एवं 500 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रय की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम एजेंडों पर मुहर लगी है। अगला एजेंडा गृह विभाग के तहत है जहां श्री रमाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्यबल बिहार पटना सेवानिवृत्ति की तिथि 30/6/2024 की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 1/7/2026 से 30/6/2027 एक वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। तो रमाकांत प्रसाद को
जो है उनके सेवा विस्तार में स्वीकृति दी गई है। सेवा विस्तार की 1 वर्ष के लिए उनके सेवा को बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग के तहत अगला एजेंडा है राज्य सरकार के 7 निश्चय 2025 से 30 उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो शिक्षा विभाग के तहत इस एजेंडे पर मोहर लगी है। सरस्वती विद्या निकेतन जो आदर्श विद्यालय के तौर पर चयनित हुआ है उसके संचालन की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के तहत अगला एजेंडा है और आखिरी एजेंडा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर गठन परिसीमन एवं संबंधित अधिसूचना प्रारूप अनुलग्नक 1, 2, 3 एवं 4 पर स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।